हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 में लिखे पहले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7 के पहले भाग में जो सवाल लिखा गया है वह इस प्रकार से है। इसमें लिखा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पर 2 अंक वाली एक संख्या के विषय में बताया जा रहा है। 2 अंक वाली संख्या समझते हैं ना, इसे हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि 32 हो गया, 40 हो गया, है ना, 25 हो गया, 15 हो गया, ये 10 हो गया। ये सभी क्या है? 2 अंकों वाली संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अंक है, पहला और ये दूसरा, ठीक ना। तो 10 से लेकर के 99 तक की जो संख्या है 2 अंक की संख्या है, ठीक। ऐसी कोई एक संख्या है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उनके अंकों का योगफल 15 है। फिर दूसरे कथन में यह बताया जा रहा है कि जब अंकों के स्थान बदल जाते हैं, अंकों के स्थान, जैसे कि यहाँ देखें पहला अंक ये है, इसमें दूसरा अंक ये है, अब इन्हें आपस में हम बदल देते हैं, यानी पहले 2 लिख देते हैं फिर 3 लिख देते हैं। तो देखिए पहले 32 था, अब 23 हो गया। तो अंकों के स्थान बदलने से संख्या भी बदल जाती है। तो इस प्रकार से प्रश्न में अंकों के स्थान बदलने से जो नई संख्या प्राप्त होती है वो मूल संख्या यानी ओरिजिनल संख्या से 9 अधिक है। तो वह संख्या क्या है यह हमें बताना है, ठीक। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या जो है, इसमें 2 अंक होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या के विषय में बताया जा रहा है। तो 2 अंकों की जो संख्या होगी उसमें 2 अंक होंगे। पहले अंक को यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो है ये, इसमें 2 अंक है। इसमें जो ये वाला अंक है बाएं वाला, उसे इकाई का, और उसके बाद वाला दहाई का अंक होता है, ठीक ना। इसी प्रकार से वो 2 अंक की संख्या जो है उसमें भी इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा। अब वह अंक कितने हैं, यानी इकाई कितना है और दहाई कितना है, यह नहीं मालूम है, ठीक ना। तो जब तक ये मालूम नहीं होगा कि इकाई का अंक कितना है और दहाई का अंक कितना है, तो कैसे उस संख्या को हम लिख सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि अज्ञात चीज है तो अंक कंसीडर करेंगे, इकाई और दहाई का, ठीक ना। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखेंगे माना इकाई का अंक कितना है, y मान लेते हैं। इकाई के अंक को हम y मान लेते हैं, ठीक ना। तथा दहाई का अंक, तो दहाई के अंक को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। जब इकाई का अंक हमने y माना और दहाई का अंक x माना, तो जो संख्या होगी, अतः लिखेंगे संख्या इस प्रकार से लिख सकते हैं 10x और प्लस में y, ठीक ना। तो ये जो मैंने लिखा है 10x प्लस y, यह 2 अंकों की संख्या को लिखने का एक प्रारूप है। हम इस प्रारूप के आधार पर किसी भी 2 अंकों की संख्या को लिख सकते हैं, ठीक। तो जो कथन में कहा जा रहा है हम उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि अंकों का जो योगफल है वो 15 है। इसमें इकाई का अंक है और दहाई का अंक है, ये है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो योगफल निकलेगा, और यह योगफल कितना है, 15 के बराबर है, ठीक ना। तो पहले कथन को हम इस प्रकार से समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। तो इसे हम कहेंगे समीकरण 1। फिर दूसरा कथन जो है उसमें कहा जा रहा है कि अंकों के स्थान बदलने से एक नई संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या से 9 अधिक है। तो अंकों के स्थान बदलने से अब लिखेंगे, अब अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या। जब हम अंकों के स्थान बदल देंगे तो जो नई संख्या बनेगी, देखिए पहली संख्या ये है 10x और प्लस में y। अब अंक के स्थान बदलेंगे, यानी इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह इकाई लिखेंगे, ठीक ना। तो संख्या जो प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 10y और प्लस में x। अंकों के स्थान बदलने से जो प्राप्त संख्या है वो कितनी हो गई, 10y प्लस में x। अब दूसरे कथन में जो कहा जा रहा है, लिखेंगे फिर प्रश्न से। फिर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि अंकों के स्थान से प्राप्त संख्या, है ना। कौन सी संख्या, अंकों के स्थान से प्राप्त संख्या ये है 10y प्लस x, और मूल संख्या, ओरिजिनल संख्या क्या है, ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये, इसे इस प्रकार से 10x और प्लस में y, ठीक। तो ये हो गई ओरिजिनल संख्या ये वाली, और अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या ये वाली, ठीक ना।
अब इन दोनों में रिलेशन बनाना है, रिलेशन, ठीक ना। क्या रिलेशन है? तो रिलेशन यानी समीकरण बनाना है। तो समीकरण में हमें क्या करना है? बराबर, तो बराबर देना है ना। तो ये अभी बराबर नहीं है। कैसे? देखो कि स्थान बदलने से जो ये संख्या प्राप्त हुई है ना, वो इससे 9 अधिक है। इससे ये संख्या इससे 9 अधिक है। बदलने से प्राप्त संख्या ओरिजिनल संख्या से 9 अधिक है, यानी नई संख्या पुरानी संख्या से 9 अधिक है। तो पुरानी संख्या नई संख्या से क्या होगी? छोटी हुई ना। तो ये दोनों बराबर कहाँ? छोटी है। ये संख्या इससे छोटी है, तो ये छोटी और ये बड़ी हो गई, तो दोनों तो बराबर है नहीं। अब बराबर करेंगे, बराबर करेंगे कब? ये इससे 9 ज़्यादा है, ये बदलने से प्राप्त संख्या ओरिजिनल संख्या से 9 ज़्यादा है ना। अगर हम इसमें से 9 घटा दें तो इसके बराबर हो जाएगा, या फिर इसमें 9 जोड़ दें तो भी ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 9 जोड़ देंगे पहली संख्या में, ठीक ना। पहली संख्या में 9 जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक ना। अब बराबर हो गया। बदलने से जो प्राप्त संख्या है वह पहली संख्या से 9 अधिक है, तो इसीलिए पहली संख्या में 9 ऐड कर देंगे तो वो नई संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो दूसरे कथन को हम इस प्रकार से समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे, लिखेंगे इस तरीके से 10y प्लस में x बराबर में 10x प्लस y प्लस 9, ठीक ना। तो यहाँ पर जो चर है उसे एक तरफ ले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं इधर y है और इधर भी y है, तो इसे इस पक्ष में ले आते हैं। तो 10 कितना हो गया? 10y पहले से है और एक y उधर से आया तो माइनस में हो गया। यहाँ एक x प्लस में है और ये 10 भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10x बराबर में। दोनों चर को हम इस पक्ष में ले आए, इस पक्ष में क्या बच गया? 9 बच गया। या 9 में से 10 में से एक y को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9y हो जाएगा माइनस इसमें 10x और प्लस 1x, तो घटाव होगा, है ना। घटाव होगा तो कितना हो जाएगा? ये होगा 9x बराबर में 9, ठीक ना। इस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है ना। तो हम क्या करेंगे? 9 से दोनों तरफ भाग कर देंगे, तो ये भी 9, इसमें भी और इसमें भी। तो नतीजा क्या होगा कि ये और ये कैंसिल होकर के y बचेगा, ये और ये कैंसिल होकर के x बचेगा, और ये कैंसिल होकर के 1 बचेगा, ठीक ना। इस तरीके से तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हो गया समीकरण कितना? 2 हो गया, ठीक। तो पहले कथन से समीकरण ये और दूसरे कथन से समीकरण ये। तो अब हम x और y चाहिए तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो आप इतना नोट करें। तो इस प्रकार से हम दोनों समीकरण को लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए कई सारी विधियां हैं, आप कोई सी भी विधि लगा करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लुप्तीकरण विधि यानी एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करूंगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है कि एक चर को गायब किया जाता है, ठीक। जिससे क्या होता है कि दूसरे चर का वैल्यू यानी संख्यात्मक मान मिल जाता है ना। तो एलिमिनेशन मेथड यानी चर को गायब करने के लिए, लुप्त करने के लिए आप दोनों समीकरण को आपस में जोड़ो या फिर घटाओ, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि दोनों समीकरण, जो सिंपल सा समीकरण है उसे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने से एक चर यानी जो माइनस प्लस वाला होगा वो गायब हो जाएगा, ठीक ना। माइनस प्लस वाला जब भी है, एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो, तो दोनों समीकरण को जोड़ने से वो गायब हो जाता है, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। तो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण के चर को जोड़ेंगे यानी इसे, तो ये दोनों बराबर है ना आपस में, तो एक माइनस ये है और एक प्लस है, तो जुड़ करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट में आ जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो 2 हो जाएगा y में। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे बराबर में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 16, ठीक। इसका तो अस्तित्व गायब हो गया, तो कितना बचा? प्लस 2y बराबर में 16। तो हम देख रहे हैं 2 एकम 2 और 8 दूना 16 होता है। तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना मिल जाएगा? y का वैल्यू मिल जाएगा 8, ठीक ना। y का वैल्यू मिल गया 8। अब x का वैल्यू चाहिए, तो दोनों में से किसी भी समीकरण में रखें, निकाल लें, ठीक। यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में कितना? x नहीं है, y बराबर 8 रखने पर। तो समीकरण 1 को पहले लिखो, कितना है? x प्लस y बराबर में हो गया 15। या x की जगह तो कुछ नहीं कर सकते, यही तो चाहिए। y की जगह पर हम कितना रख सकते हैं? यहाँ पर
8 रख सकते हैं, क्योंकि y बराबर में 8 है तो हो गया 15। दूसरा क्या x, इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो 15 माइनस कितना हो जाएगा, 15 माइनस 8, तो इसे सॉल्व करके ये हो जाएगा 7, है ना। तो x का वैल्यू हो गया कितना बताइए, 7 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर x का वैल्यू 7, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो गया 8 और दहाई का अंक हो गया कितना 7। ठीक, अतः संख्या बराबर कितना है, ओरिजिनल संख्या, हमें इस संख्या के बारे में बताना है ना, अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या उसे नहीं बताना। ठीक ना, तो संख्या कितनी है 10x प्लस में y। तो यहाँ पर 10 की जगह 10 और x की जगह पर कितना रखना है 7 और प्लस में y की जगह पर कितना रखना है 8। तो इसे सॉल्व किया जाए तो ये हो गया 70 और प्लस 8, तो संख्या कितनी प्राप्त होगी 78। ठीक ना।